हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का लेक्चर नंबर 4 का वीडियो बना रहा हूँ। लेक्चर नंबर 4 का वीडियो जिसमें हम लोग आज देखेंगे कि जो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखा था बेंजीन रिंग का, चाहे वो हैलोजिनेशन हो, चाहे वो नाइट्रेशन हो, फिडलक्राफ्ट हो, सल्फोनेशन हो, कई प्रकार से हमने देखा था विथ मैकेनिज्म। आज हम लोग उसी को और आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम लोग उसी को क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जो हेडिंग होगा, ध्यान दीजिएगा, मार्कर गिर गया, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या होगा, इफेक्ट ऑफ substituent on further substitution। क्या है, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन फर्दर सब्स्टिट्यूशन। कहने का क्या मतलब है, थोड़ा समझो। आप बेंजीन रिंग का एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर रहे थे। बेंजीन रिंग में 6 हाइड्रोजन होते हैं। 6 क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं, आप जानते हैं। एक हाइड्रोजन आप क्या कर रहे थे, रिप्लेस कर रहे थे, और एक कोई ग्रुप मान लो उस पर क्या ऐड कर रहे हो, यस, ठीक है। यह मान लो कोई ग्रुप आपने यस बेंजीन रिंग पर अटैच कर दिया। वह ग्रुप OH हो सकता है, COH हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो आगे देखा जाएगा। अब जो यह सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन रहा है बेंजीन का, इसको बोलेंगे मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट या मोनो सब्स्टिट्यूटेड ऑफ बेंजीन, ठीक है। अब हम क्या करना है, हमको ध्यान दीजिएगा, जो यह बेंजीन का मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन रहा है, अब इसका हमको इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन करना है। मतलब इसमें हमको क्या ऐड करना है, इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करना है। तो बेटा जब बेंजीन में इलेक्ट्रोफाइल हम ऐड कर रहे थे तो सारे पोजीशन क्या थे, आइडेंटिकल इक्विवेलेंट थे। तो हम इलेक्ट्रोफाइल यहाँ कहीं भी ऐड कर रहे थे। लेकिन जब बेंजीन का हमने मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना दिया, मतलब उसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके यस से रिप्लेस कर दिया, अब हमको इसका क्या करना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो बेटा यह इलेक्ट्रोफाइल अब कहाँ पर ऐड होगा, यह डिसाइड करेगा कौन, यस। यस डिसाइडेड, क्या डिसाइड करेगा कि यह इलेक्ट्रोफाइल आर्थो पर जुड़ेगा, यह इलेक्ट्रोफाइल मेटा पर जुड़ेगा, कि यह इलेक्ट्रोफाइल पैरा पर जुड़ेगा। मतलब बेंजीन रिंग पर जो यह ग्रुप पहले से मौजूद है यस, अब यह डिसाइड करेगा, मतलब किसको, इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करेगा, आदेश करेगा कि भैया तुम इलेक्ट्रोफाइल आर्थो पे जुड़ोगे कि पैरा पे जुड़ोगे, मेटा पे जुड़ोगे कि पैरा पे जुड़ोगे। मेरी बात समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है यहाँ तक। क्या हमको पढ़ना है कि बेंजीन रिंग पे पहले से अगर कोई ग्रुप जुड़ा हो, अब उसका जैसे फिनॉल का अगर करना हो, कार्बोक्सिलिक बेंजोइक एसिड का करना हो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो अब यह OH हो सकता है। अब यही यस क्या करेगा, डिसाइड करेगा कि भैया इलेक्ट्रोफाइल को आदेश करेगा कि तुम अब यहाँ जुड़ो कि यहाँ जुड़ो कि यहाँ जुड़ो, ठीक है। वह अब देखेंगे कैसे वह डिसाइड करेगा कि कहाँ पर जुड़ेगा। यह बात समझ में आ रहा है। नोट्स आपको लिंक में मिल जाएगा, कपड़ा ले लें एक मिनट, ठीक है। अब ध्यान दो मेरा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का, और बहुत मस्त टॉपिक है, पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है। ये सब रटना वटना कुछ इसमें है नहीं। अब ध्यान दो, अब बात आती है कि भैया यह यस डिसाइड कर रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर जुड़ेगा, ठीक है। इसको 1 नंबर मानिए, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 और 6, यही होता है, ठीक है। अब यस डिसाइड करेगा कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल दो जगह सेकेंड, ऐसे देखो 2 और 6 पोजीशन क्या है, सेम है। 2 और 6 पोजीशन क्या है, सेम है। तो अगर आने वाला इलेक्ट्रोफाइल दूसरे और छठवें पोजीशन पे जुड़ेगा, दूसरे या
छठवें पोजीशन पे जुड़ेगा तो इसको हम बोलेंगे आर्थो प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे? आर्थो प्रोडक्ट, क्योंकि यह दोनों पोजीशन क्या कहलाता है? आर्थो। यह दोनों पोजीशन क्या कहलाएगा? आर्थो। क्लियर हो रहा है? और अगर आने वाला इलेक्ट्रोफाइल तीसरे और पांचवें पे जुड़ रहा है, तीसरे या पांचवें पे जुड़ रहा है, तो जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसको बोलेंगे मेटा प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे? मेटा प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हैं? मेटा पोजीशन। क्लियर हो रहा है? तीसरे और पांचवें पोजीशन को क्या बोलेंगे? मेटा पोजीशन। और अगर इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आकर जुड़ेगा तो उसको बोलेंगे मेटा प्रोडक्ट। ठीक है, अब ध्यान दो। और अगर इलेक्ट्रोफाइल चौथे पोजीशन पर ऐड हो रहा है, पहला चौथा पैरा होता है, लेकिन अब यहाँ पे तो पहले ग्रुप जुड़ चुका है, अगर चौथे पोजीशन पर ऐड हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे पैरा प्रोडक्ट। क्लियर हो रहा है? इसको हम क्या बोलेंगे? पैरा प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है? तो अब इलेक्ट्रोफाइल आर्थो पे जुड़ेगा कि मेटा पर जुड़ेगा कि पैरा पर जुड़ेगा, यह कौन डिसाइड करेगा? यह डिसाइड करेगा यस, डिसाइडेड बाय यस। ठीक है, क्लियर हो रहा है? बोलो। अब देखो, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बढ़ा जाए। ठीक है, अब कैसे कोई डायरेक्ट करेगा, क्या क्या डायरेक्शन दे सकता है उसको, किस किस पोजीशन पे? तो जैसे मान लो, ध्यान दीजिएगा, यह यस है। अब यह दो पोजीशन पे डिसाइड करेगा। एक होता है आर्थो पैरा पोजीशन, आर्थो पैरा पोजीशन, और दूसरा क्या होगा? मेटा पोजीशन। ठीक है, दो जगह डायरेक्ट करेगा। जैसे समझो, यह यस है, यह इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, अब यह यस डिसाइड करेगा आर्थो पर, या कहाँ डिसाइड करेगा? पैरा पर। तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनेगा आर्थो पैरा में, दोनों साथ साथ होगा। यस, यह हो जाएगा आर्थो प्रोडक्ट प्लस यह क्या हो जाएगा? पैरा प्रोडक्ट। ठीक है, यह कौन डिसाइड कर रहा है? यस डिसाइड करेगा। अभी मैं मैकेनिज्म से बताऊंगा कैसे डिसाइड करेगा। और दूसरा क्या होगा? यह यस हुआ, और इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेगा? मेटा प्रोडक्ट पे। इसको क्या बोलेंगे? मेटा प्रोडक्ट। कहाँ जुड़ रहा है? मेटा पोजीशन पे। इसको हम क्या बोल रहे हैं? मेटा प्रोडक्ट। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ऐसा रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रोफाइल आर्थो और पैरा पर जुड़ रहा है तो उसको हम बोलेंगे आर्थो पैरा सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलेंगे? आर्थो पैरा सब्स्टिट्यूशन। और ऐसा इलेक्ट्रोफाइल जहां पे जुड़े, कहां पर? मेटा पे, उसको क्या बोलेंगे? मेटा सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलेंगे? मेटा सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब ध्यान दो, कपड़ा काट गया, बढ़ा जाए। अब ध्यान देना, अब ऐसे कौन कौन से ग्रुप हैं जो आर्थो पोजीशन पर क्या करते हैं? इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करते हैं कि तुम आर्थो पे जुड़ो। और ऐसे कौन कौन से ग्रुप हैं, या ऐसे कौन कौन से ग्रुप है, समझ रहे हो ना, जैसे एमीन हुआ, हेलोजन हुआ, जो भी है। और ऐसे कौन कौन से ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रोफाइल को आदेश करते हैं कि भैया तुम कहाँ पर जुड़ो? मेटा पर जुड़ो। ठीक है, तो ऐसे ग्रुप जो आर्थो पैरा पोजीशन पर डायरेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोफाइल को, उनके लिस्ट में बना रहा हूं। और जो मेटा पोजीशन पे, ठीक है, पहचानते कैसे हैं समझो। मिटाए, ध्यान देना। कौन कौन से ग्रुप हेडिंग डाल लो। आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, मतलब वह कौन कौन से ग्रुप हों
ग्रुप है जो इलेक्ट्रोफाइल को आदेश देगा कि तुम आर्थो और पैरा पर जुड़ो। ठीक है, जैसे देखो यह यस हुआ, यह क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल, यही होगा। अब यह यस उसको आदेश करेगा कहाँ पे जुड़ो, तुम कहाँ जुड़ोगे भैया, आर्थो पे जुड़ो या तो पैरा पे जुड़ो। अब यह यस क्या क्या हो सकता है, ध्यान दो। OH हो सकता है, NH2 हो सकता है, ठीक है, NHR हो सकता है, NR2 हो सकता है, ठीक है, हैलोजन्स हो सकते हैं, हैलोजन्स हो सकते हैं, एल्किल ग्रुप हो सकते हैं, एल्कॉक्सी ग्रुप हो सकते हैं। तो यह जितने सारे ग्रुप हैं बेटा, अगर इनमें से कोई एक ग्रुप बेंजीन पे जुड़ा होगा और इलेक्ट्रोफाइल जब उसकी तरफ आएगा तो यह सारे ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल को आदेश देंगे कि तुम आर्थो पे जुड़ो और पैरा पर जुड़ो। मतलब दो प्रोडक्ट बनेगा, एक आर्थो प्रोडक्ट बनेगा और एक क्या बनेगा, पैरा प्रोडक्ट। ठीक है, ये सारे नोट्स में आपको मिल जाएंगे, मेरी बात समझो। ठीक है, इनमें से कोई एक अगर बेंजीन रिंग पर, जैसे फिनॉल हो, OH हो, एमीन हो, 2 डिग्री 3 डिग्री जो भी हो, हैलोजन हो, एल्किल ग्रुप हो, एल्कॉक्सी ग्रुप हो, बहुत से ग्रुप हैं, इनमें से अगर कोई भी ग्रुप अगर बेंजीन रिंग पर होगा तो वह कहेगा कि इलेक्ट्रोफाइल तुम कहाँ पे आओगे, तुम आर्थो पे आओगे और पैरा पे आओगे, क्योंकि मैं यह चाह रहा हूँ। अब क्यों चाह रहा हूँ इसको भी देखते हैं। ठीक है, तो अपना 1 मिनट बढ़ा गया। अब देखो सब रेजोनेंस का कमाल है, ध्यान दो। ठीक है, यह फिनॉल देखो, ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ, यह पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, रेजोनेंस हो रहा है। देखो ये सब BSc सेकेंडरी में पूछता है। यहाँ पर क्या होगा, OH डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर क्या होगा, निगेटिव चार्ज, दिस वन इज शिफ्ट हेयर, यहाँ शिफ्ट होगा, O पॉजिटिव, यह बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, यहाँ पर क्या होगा, निगेटिव चार्ज, यह निगेटिव यहाँ शिफ्ट होगा, यह कहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ पर, बोलो सॉरी ये पहले यहाँ बना दिया, यह कहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पर, फिर ये बोलो। तो फिनॉल का जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हो तो ओवरऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का क्या कंक्लूजन निकला, ध्यान दो। ठीक है, यह डॉटेड लाइन दिखा रहा हूँ, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड बना है और यह बॉन्ड क्या हो रहा है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, बोलो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। अब पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ बढ़ रहा है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, पैरा पे निगेटिव चार्ज और आर्थो पे निगेटिव चार्ज। तो अब देखो, अब जब इसको नाइट्रेशन कराओगे या जो भी चीज़ कराओगे इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव है, निगेटिव चार्ज कहाँ बढ़ा, आर्थो पे बढ़ा, तो आर्थो पे, क्योंकि यह दोनों पोजीशन तो सेम है, आर्थो पे बना, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखो OH, ये यहाँ जुड़ जाएगा और दूसरा कहाँ बनेगा, बन जाएगा, तो दूसरा यहाँ पर हो गया। तो ये आर्थो प्रोडक्ट हो गया, यह क्या हो गया, पैरा प्रोडक्ट। क्लियर हो रहा है, कौन डिसाइड किया, OH ने डिसाइड किया कि भैया इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आओगे, क्यों आर्थो पाओगे, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से पाई इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज आर्थो पोजीशन पर ज़्यादा हो जा रहा है, और कहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, पैरा पोजीशन पर। तो इन दोनों पोजीशन पर, ये तो दोनों सेम है, बात समझ में आ रहा है, इन दोनों पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जा रही है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रोफाइल आसानी से यहाँ पे क्या हो जाएगा, अटैक हो जाएगा, मतलब चिपक जाएगा। समझ में आ रहा है,
ठीक है। एक चीज़ और, जितने भी आर्थो पोजीशन है, आर्थो पैरा पोजीशन वाले ग्रुप हैं, आर्थो पोजीशन डायरेक्टिंग जो ग्रुप है वह रिंग को एक्टिवेट करते हैं, रिंग एक्टिवेटर होते हैं। रिंग एक्टिवेटर होते किसके लिए? टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के लिए। मतलब याद रखिएगा, जितने भी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है वह बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर रहे हैं किसके लिए? कि इलेक्ट्रोफाइल तुम मेरे पास आओ और आसानी से मुझसे क्या हो जाओ? अटैच हो जाओ। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन देखो रिलीज कर रहे हैं, देखो दे रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं बेंजीन रिंग को, बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने का तात्पर्य क्या है? इलेक्ट्रोफाइल का आसानी से अट्रैक्ट होना। मतलब वह रिंग को क्या कर रहे हैं? एक्टिवेट कर रहे हैं कि आसानी से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सके। कौन से? आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। क्लियर हो रहा है? अब देखो मिटाया जाए। बहुत आसान चैप्टर है ये, पूरी ऑर्गेनिक मैं यूट्यूब पे ख़त्म कर दूंगा, निश्चिंत रहिएगा बीएससी सेकेंड ईयर के लिए। जिस प्रकार इनऑर्गेनिक ख़त्म हुआ है ये भी ख़त्म हो जाएगा विथ नोट्स। और देखो एनिलीन है, अब ये NH2 कहाँ डायरेक्ट करेगा? क्लियर हो रहा है? यहाँ निगेटिव चार्ज आ गया, होगा? बोलो, हो रहा है? यहाँ पॉजिटिव छुड़ गया। अब इससे क्या कंक्लूजन निकला कि भैया जब एनिलीन हो, मतलब बेंजीन रिंग पर NH2 ग्रुप जुड़ा हो, एक मिनट रुक जाओ, ये रेजोनेंस में दिखा दें, ठीक है, यह बॉन्ड बना हुआ है। अब पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ बढ़ रही है? देखो निगेटिव यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल भी कहाँ जुड़ेगा भैया? आर्थो प्रोडक्ट प्लस पैरा प्रोडक्ट। कुछ फरिया और रहा है कि वैसे ही बिंदास देखते जा रहे हो? इसमें घुसना चाहिए, बहुत सिंपल ही सब है। जेई में भी पूछता है, नीट में भी पूछता है, इंटरमीडिएट में भी है, और बीएससी सेकेंड ईयर में तो भर के है। फरिया रहा भैया? सबके फरियाद है ने? हाँ बोलो, कुछ छापते भी रहो, ठीक है। मिटाऊं मैं आगे, बढ़ जाए। तो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर रहा है किसके लिए? इलेक्ट्रोफाइल को अटैच करने के लिए। क्यों एक्टिवेट कर रहा है? क्योंकि यह सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं बेंजीन रिंग पर, और बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से क्या हो रहा है? आर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जा रही है, नेगेटिविटी इंक्रीज कर रही है। तो नेगेटिविटी इंक्रीज करने से इलेक्ट्रोफाइल आसानी से क्या हो रहा है? उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। क्लियर हो रहा है? आओ मेटा देखते हैं। एक चीज़ और, हैलोजन देखो, थोड़ा सा हैलोजन में थोड़ा सा एक्सेप्शन है। हैलोजन भी बेटा आर्थो पैरा है, लेकिन जितना यह सब NH2 हुआ हाँ एक चीज़ और, अब अगर एल्किल ग्रुप हो जाएगा तो एल्किल ग्रुप, ध्यान दो, CH3, अब यहाँ पर रेजोनेंस नहीं होगा। एल्किल ग्रुप भी क्या करता है? आर्थो पैरा पोजीशन पे ही इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करता है कि तुम जुड़ो। अब आर्थो पैरा पोजीशन पर डायरेक्ट करेगा, मतलब यहाँ और यहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रेजोनेंस की वजह से नहीं बढ़ती है, यहाँ ड्यू टू
हाइपर कॉन्जुगेशन, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर आप हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं जानते हैं तो आप एमपी सिंह केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म खोलेंगे, वहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन का मैं 30 से 35 मिनट का वीडियो काफ़ी डिटेल समझाया हूँ। आप वहाँ से समझ लेंगे कैसे इसका हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होता है, कैसे स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन से बढ़ जाती है। ठीक है, देखते हैं। नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर देखो यह बॉन्ड क्या होगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा तो यह बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा ना तो ब्रेक हो जाता है। जैसे यहाँ पर शिफ्ट होगा ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, कि जिसको भी दिक्कत होगा वह रिएक्शन मैकेनिज्म में जाएगा। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में उसको हाइपर कॉन्जुगेशन बीएससी से ज़्यादा मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है आर्थो और पैरा पोजीशन पर ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। तो कहाँ कहाँ देखो हो रहा है, तो जब भी बेंजीन रिंग पर एल्किल ग्रुप होगा, बेंजीन रिंग पर क्या होगा, एल्किल ग्रुप होगा, तो पाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी आर्थो और पैरा पोजीशन पर, क्योंकि एल्किल ग्रुप भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, वो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अब -I+I में पढ़े होगे, वो अभी अगर नहीं पढ़े हो तो अभी रिएक्शन मैकेनिज्म में है, ये अभी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, लेकिन यहाँ डोनेशन ड्यू टू रेजोनेंस नहीं होता, यहाँ डोनेशन ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन या नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पे जुड़ेगा और यहाँ पर, मतलब यहाँ पर भी क्या बनेगा, एक आर्थो और एक पैरा प्रोडक्ट। क्लियर हो रहा है, यह एल्किल ग्रुप का हो गया। बढ़ा जाए। हाँ, अब हैलोजन की थोड़ी बात कर लेते हैं। हैलोजन भी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, लेकिन हैलोजन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी है और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। अब देखो डोनेटिंग क्यों है, हैलोजन रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है बेंजीन रिंग को, लेकिन हैलोजन में एक और ग्रुप होता है, एक और प्रॉपर्टी होती है -I इफेक्ट, तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा खींच भी लेगा। समझा रहा हूं मैं। देखो रेजोनेंस हो रहा, ठीक है, सब वही कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर्थो और पैरा पोजीशन पे ही इंक्रीज करेगी। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ निगेटिव, बस बॉन्ड घुमाना है। ठीक है, अब देखो कहाँ जुड़ेगा, आर्थो और पैरा पर, यही हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ जा रही है। देखो, लेकिन इसमें थोड़ी सी क्या प्रॉब्लम हो जाती है, ध्यान दो, मैं यहाँ बना रहा हूँ x, यही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर्थो और पैरा पर बढ़ रही है ना, बोलो यही ना हो रहा है। तो इसका मतलब ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, किसको, बेंजीन रिंग को। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ जा रही है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब बढ़ जा रही है तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर क्या करेगा, अटैक करेगा। लेकिन इसके पास क्या होता है, -I इफेक्ट भी होता है, इंडक्टिव इफेक्ट भी होता है। तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है और लेकिन इलेक्ट्रॉन ऊपर भी खींचने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ पर जो इंडक्टिव इफेक्ट है वह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट से थोड़ा सा डोमिनेट हो जा रहा है। तो दे तो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट से थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, घटा भी रहा है।
रेजोनेंस की वजह से बढ़ा भी रहा है, लेकिन अपने इलेक्ट्रॉन पुल खींचने की क्षमता, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट ना ज़्यादा शो करता है, तो माइनस आई इफेक्ट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाया है थोड़ा और उतना घटा भी दे रहा है। मतलब जितना आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप NH2 हुआ, OH हुआ, वह जितना एक्टिवेट कर रहा है यह भी एक्टिवेट कर रहा है, लेकिन उनकी तुलना में थोड़ा वीकली एक्टिवेट ग्रुप है। बनेगा तो आर्थो पैरा ही बेटा, लेकिन यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट आने की वजह से, जैसे अगर पूछा जाए आपसे सवाल, मान लो जेईई मेंस में पूछ दिया कि ये फिनॉल है, या मान लो किसी में पूछ दिया यह क्लोरोबेंजीन है, इन दोनों में सबसे बढ़िया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन देगा? फिनॉल देगा। क्यों? क्योंकि यह भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर्थो पैरा पोजीशन में बढ़ा रहा है, यह भी बढ़ा रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट लग जा रहा है, लेकिन यहाँ की तुलना में यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी घट गई, ज़्यादा घट गई, थोड़ी सी ज़्यादा घट गई, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, लेकिन जितना आसानी से यहाँ अटैक करेगा उतने आसानी से यहाँ अटैक नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट से थोड़ा सा डोमिनेट हो जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और लोगों की तुलना में यहाँ पर घट जा रहा है। क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब ध्यान दो। अब मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप देखते हैं कौन कौन से हैं। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या करता है? यह रिंग को डीएक्टिवेट करता है, रिंग को डीएक्टिवेट करता है टूवर्ड्स किसके लिए? टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के लिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। तो जितने भी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं वह रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन न करे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि देखो थोड़ा सा, जैसे मान लो ये है, यह सी लेना, यह एस मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, यह क्या करता है? इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करता है, खींचता है। अब बताऊंगा क्यों खींचेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? पुल करता है, खींचता है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करता है? घटाता है। तो जब घटाएगा तो इलेक्ट्रोफाइल को मेटा ग्रुप पे या आर्थो पैरा ग्रुप पे अटैक करने में थोड़ी सी क्या होगी? कठिनाई होगी। तो इसको हम कहेंगे कि यह क्या कर रहा है? डीएक्टिवेट कर रहा है किसको? बेंजीन रिंग को टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब कौन कौन से ग्रुप हैं ध्यान दो। या NO2 ग्रुप, कामा CN ग्रुप, COH ग्रुप, CHO ग्रुप, कीटोन ग्रुप, एटसेट्रा। यह सब जितने भी ग्रुप हैं, बल्कि ग्रुप NO2 हुआ, साइनो हुआ, COH हुआ, CHO हुआ, कीटोन हुआ, SO3H हुआ, सल्फोनिक ग्रुप, यह सब जितने भी ग्रुप हैं यह क्या करते हैं? जो भी प्रोडक्ट बनेगा वह कहाँ जुड़ेगा? मेटा पोजीशन पर, क्योंकि आर्थो और पैरा पर नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रोफाइल को आदेश देगा तुम आकर कहाँ जुड़ो? मेटा पोजीशन पे। ठीक है, और दो एग्जांपल देख लेते हैं। सब नोट्स आपको मिल जाएगा ना, ठीक है, ध्यान दीजिए। NO2 है ना, नाइट्रोबेंजीन। अब देखो यह बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, तो यहाँ निगेटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, तुरंत यह बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, डबल बॉन्ड बना दे रहा हूँ, NO-O-, ठीक है। अब यहाँ से शिफ्ट हुआ तो पॉजिटिव यहाँ पर आ गया, यह हो गया, पॉजिटिव यहाँ पर आ गया, यह बार बार बना, ठीक है। फिर यह यहाँ पे शिफ्ट हुआ, पॉजिटिव यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो NO2 ग्रुप जुड़ने से क्या इफेक्ट पड़ रहा है कि आप देख रहे हैं कि आर्थो और पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है? पॉजिटिव चार्ज। देखो
पॉजिटिव चार्ज जुड़ गया, तो पॉजिटिव चार्ज जुड़ गया तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल तो पॉजिटिव के पास जाएगा नहीं, कहाँ जाएगा? मेटा अटैक। क्या करेगा? मेटा अटैक। क्या करेगा? मेटा अटैक। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? मेटा प्रोडक्ट। मेटा प्रोडक्ट। क्लियर हो रहा है? बोलो और एग्जांपल ले लिया जाए, बोलो एग्जांपल लिया जाए और हो जाएगा। बहुत से एग्जांपल मैं दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। एक एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है, और देखते हैं साइनोबेंजीन लेते हैं। यही ना है बेटा, बिंदास सिम्बल करो यहाँ पे, खट से यहाँ शिफ्ट करो तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, तुरंत बॉन्ड शिफ्ट होगा पॉजिटिव की तरफ। रेजोनेंस में पढ़े होगे ये सब यार, अगर नहीं पढ़े हो तो ये भी मिल जाएगा आपको MP सिंह केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट में। ठीक है, अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, बस तीर घुमाते जाना है और कुछ नहीं करना है। ये बार बार लिखना तो नहीं समस्या हो जा रहा है। ये डॉटेड बॉन्ड मतलब बॉन्ड टूट रहा है। ठीक है, ये रेजोनेंस में हो गया, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तब इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव लेकर जाए नहीं, कहाँ जाए भैया? मेटा पोजीशन पर, मेटा अटैक करेगा। समझ में आ रहा है? हाँ, तो क्या बनेगा? मेटा प्रोडक्ट। तो आपने देखा कि अगर बेंजीन रिंग पे कोई ग्रुप जुड़ जा रहा है, अब वह ग्रुप डायरेक्ट करेगा या डिसाइड करेगा कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर जुड़ेगा। ठीक है, इस आधार पे हम दो पार्ट में क्लासीफाई कर रहे हैं कि एक आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप और एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, आपको PDF नोट्स मिल जाएगा। आज की क्लास यहीं तक। प्लीज़ शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए जिससे हर बच्चों का हेल्प हो सके। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आप नेक्स्ट टर्न पे। ओके, थैंक यू।